प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य अपने वैभव और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ के राजा विक्रमादित्य एक न्यायप्रिय, दयालु और बुद्धिमान शासक थे। उनके दरबार में विद्वान, कवि और नर्तक हमेशा उपस्थित रहते थे। राजा विक्रमादित्य के 2 पुत्र थे, बड़ा पुत्र युधिष्ठिर और छोटा पुत्र अर्जुन। दोनों भाइयों में गहरा प्रेम था और वे एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते थे। विक्रमादित्य ने अपने जीवन काल में ही साम्राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया था। युधिष्ठिर को मगध की राजधानी पाटलिपुत्र का राजा बनाया गया, जबकि अर्जुन को दक्षिण में स्थित कौशल राज्य का शासक नियुक्त किया गया, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। दोनों भाई अपने अपने राज्यों में पिता की नीतियों को अपनाकर प्रजा का कल्याण करने लगे। विक्रमादित्य के निधन के बाद युधिष्ठिर ने पाटलिपुत्र में अपने पिता की परंपराओं को जीवित रखा। वह न केवल एक कुशल शासक था, बल्कि कला और साहित्य का भी प्रेमी था। अर्जुन ने अयोध्या को एक समृद्ध और सांस्कृतिक केंद्र बनाया। दोनों भाइयों के बीच नियमित रूप से पत्र व्यवहार और मुलाकातें होती रहती थी। मगध और कौशल में शांति और समृद्धि का युग चल रहा था। एक दिन युधिष्ठिर को अपने छोटे भाई अर्जुन की याद सताने लगी। कई महीनों से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। उसने अपने विश्वासपात्र महामंत्री चाणक्य के वंशज विदुर को अयोध्या भेजने का निर्णय लिया। युधिष्ठिर ने विदुर को एक पत्र सौंपा, जिसमें उसने अर्जुन को पाटलिपुत्र आने का निमंत्रण दिया। विदुर ने 7 दिन की यात्रा पूरी की और अयोध्या पहुंचकर अर्जुन के दरबार में युधिष्ठिर का संदेश पढ़ा। महाराज, हमारे सम्राट युधिष्ठिर आपको सादर प्रणाम भेजते हैं। वे आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं और आपकी कुशल मंगल की कामना करते हैं, विदुर ने विनम्रता पूर्वक कहा। अर्जुन अपने भाई का संदेश सुनकर भावुक हो उठा। उसने तुरंत यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उसने विदुर को राजमहल में ठहराया और कहा, हम 10 दिन बाद पाटलिपुत्र के लिए प्रस्थान करेंगे। तब तक आप यहाँ विश्राम करें। अर्जुन ने अपने सेवकों को विदुर की सेवा में नियुक्त कर दिया। 10वें दिन अर्जुन ने विदुर के साथ पाटलिपुत्र की यात्रा शुरू की। अयोध्या के बाहर उनका काफिला ठहरा हुआ था। तभी अर्जुन को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसकी बाईं आंख फड़कने लगी, जिसे उस समय अशुभ माना जाता था। उसने विदुर से कहा, महामंत्री, आज हमारा मन विचलित है। शायद यह यात्रा आज शुरू करना उचित नहीं। हम कल प्रस्थान करेंगे। विदुर ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। उसने काफिले को अगले दिन की तैयारी करने का आदेश दिया। उसी रात जब अंधेरा गहरा गया, अर्जुन चुपके से अपने डेरे से निकला और अपने राजमहल की ओर चल पड़ा। उसे अपनी रानी सुभद्रा की चिंता सता रही थी। सुभद्रा एक सुंदर, बुद्धिमान और धर्मपरायण स्त्री थी, जिसे अर्जुन बहुत प्रेम करता था। वह चुपके से महल में दाखिल हुआ और सुभद्रा के शयन कक्ष की ओर बढ़ा। जैसे ही अर्जुन सुभद्रा के शयन कक्ष के पास पहुंचा, उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसके हृदय को छलनी कर दिया। सुभद्रा एक युवा सेनापति, जो अर्जुन का विश्वासपात्र था, के साथ अंतरंग बातें कर रही थी। दोनों हंस रहे थे और एक दूसरे के करीब थे। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्रोध और दुख ने उसे घेर लिया। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और शयन कक्ष में प्रवेश कर गया। अर्जुन, सुभद्रा ने उसे देखते ही चीख मारकर कहा। वह सेनापति डर के मारे कांपने लगा। अर्जुन ने बिना कुछ कहे उस सेनापति को तलवार से मार डाला। सुभद्रा घुटनों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन अर्जुन का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने सुभद्रा को भी नहीं बख्शा और दोनों की लाशों को रात के अंधेरे में गायब कर दिया। किसी को इस घटना का पता नहीं चला। अर्जुन उसी रात चुपके से अपने डेरे में लौट आया।
अगले दिन वह काफिले के साथ पाटलिपुत्र के लिए रवाना हो गया, लेकिन उसका मन उदास और टूटा हुआ था। 8 दिन की यात्रा के बाद अर्जुन पाटलिपुत्र पहुंचा। युधिष्ठिर ने अपने भाई का भव्य स्वागत किया। उसने अर्जुन के लिए एक शानदार राजमहल तैयार करवाया था, जिसके चारों ओर तुलसी और चंदन के पेड़ों से सजा बगीचा था। महल के बीच में एक कमल से भरा सरोवर था, जिसमें रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थी। अर्जुन ने महल की सुंदरता की तारीफ की, लेकिन उसका चेहरा उदासी से भरा था। युधिष्ठिर ने अपने भाई के साथ रात का भोजन किया और देर तक बातें की। भोजन में खिचड़ी, दाल और मिश्री की खीर परोसी गई थी, जो अर्जुन की प्रिय थी। लेकिन अर्जुन का मन कहीं और था। उसे सुभद्रा का विश्वासघात बार बार याद आ रहा था। वह रात भर सो नहीं सका और धीरे धीरे बीमार पड़ गया। उसकी हालत देखकर युधिष्ठिर चिंतित हो उठा। उसने अपने भाई का मन बहलाने के लिए कई उत्सवों और नृत्य गायन के कार्यक्रम आयोजित किए। कथक और भजन के रंगारंग कार्यक्रम हुए, लेकिन अर्जुन की उदासी कम नहीं हुई। एक दिन युधिष्ठिर ने अर्जुन का मन बहलाने के लिए शिकार का आयोजन किया। अर्जुन ने अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर मना कर दिया। युधिष्ठिर अपने सैनिकों के साथ वन की ओर चला गया और अर्जुन महल में अकेला रह गया। वह अपने कक्ष की खिड़की के पास बैठा बाहर के बगीचे को देख रहा था। रात के मध्यम प्रकाश में उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसे चौंका दिया। युधिष्ठिर की रानी द्रौपदी एक अज्ञात पुरुष के साथ बगीचे में थी। दोनों गुप्त रूप से बातें कर रहे थे और एक दूसरे के करीब थे। अर्जुन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, क्या सभी स्त्रियां विश्वासघात करती हैं? क्या प्रेम और निष्ठा का कोई अर्थ नहीं? जब युधिष्ठिर शिकार से लौटा, उसने अपने भाई को कुछ हल्का फुल्का और प्रसन्न देखा। उसने अर्जुन से उसकी प्रसन्नता का कारण पूछा। अर्जुन ने सारी बात बता दी, सुभद्रा के विश्वासघात से लेकर द्रौपदी के गुप्त व्यवहार तक। युधिष्ठिर को पहले तो विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, भाई, यह तुम्हारा भ्रम है। द्रौपदी मुझसे बहुत प्रेम करती है और धर्म की मर्यादा का पालन करती है। अर्जुन ने कहा, भाई, यदि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं, तो आज रात स्वयं देख लो। शिकार का बहाना बनाकर महल से निकल जाओ और फिर भेष बदलकर मेरे कक्ष में आकर छिप जाओ। तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी। युधिष्ठिर ने अर्जुन की योजना को स्वीकार किया। उसने ढोलनगाड़े बजवाकर ऐलान करवाया कि वह शिकार के लिए जा रहा है। द्रौपदी ने यह खबर सुनी और दिखावे के लिए युधिष्ठिर से न जाने की विनती की। रात होने पर युधिष्ठिर और अर्जुन चुपके से महल में लौट आए और अर्जुन के कक्ष में छिप गए। वहां से उन्होंने देखा कि द्रौपदी उसी अज्ञात पुरुष के साथ बगीचे में थी। युधिष्ठिर का दिल टूट गया। वह क्रोध में तलवार लेकर बगीचे की ओर दौड़ा, लेकिन अर्जुन ने उसे रोका और कहा, भाई, जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाओ। पहले सच्चाई को और गहराई से समझो। युधिष्ठिर ने उस रात कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन उसका मन विश्वासघात से आहत था। अगले दिन उसने एक क्रूर प्रतिज्ञा की। वह प्रत्येक रात एक नई कुंवारी कन्या से विवाह करेगा और सूर्योदय से पहले उसे मृत्युदंड दे देगा। उसने कहा, स्त्रियों पर भरोसा करना मूर्खता है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि कोई भी मेरे साथ विश्वासघात न करे। अर्जुन इस निर्णय से दुखी हो गया और उसी दिन अयोध्या लौट गया। युधिष्ठिर ने अपनी प्रतिज्ञा को लागू करना शुरू कर दिया। प्रत्येक रात वह एक नई कन्या से विवाह करता और सुबह उसे मृत्युदंड दे देता। पाटलिपुत्र में हाहाकार मच गया। लोग अपनी बेटियों को बचाने के लिए शहर छोड़कर भागने लगे। मगध में अराजकता फैल गई। युधिष्ठिर के महामंत्री विदुर की 2 बेटियां थीं, सावित्री और यमुना। सावित्री न केवल सुंदर थी,
बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और कथावाचन में निपुण थी। उसने अपने पिता से युधिष्ठिर के अत्याचारों के बारे में सुना और ठान लिया कि वह इस क्रूरता को रोकेगी। उसने विदुर से कहा, पिताजी, मैं महाराज से विवाह करूंगी और उनकी इस क्रूरता को समाप्त करूंगी। विदुर ने उसे बहुत समझाया, लेकिन सावित्री नहीं मानी। उसने कहा, मुझे विश्वास है कि मेरी कहानियां महाराज का हृदय परिवर्तन कर सकती हैं। विदुर ने उदास स्वर में कहा, बेटी, तुम अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे रही हो। सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। शायद यह तुम्हारा इरादा बदल दे। विदुर ने सावित्री को एक बकरी, शेर और चरवाहे की कहानी सुनाई। यह कहानी एक चरवाहे की थी जो अपनी बकरी को बहुत प्यार करता था। एक दिन एक शेर ने बकरी पर हमला कर दिया। चरवाहे ने बिना सोचे समझे शेर से भिड़ने का फैसला किया। वह शेर से लड़ने गया, लेकिन शेर ने उसे घायल कर दिया। बकरी भाग निकली, लेकिन चरवाहा अपनी जान गंवा बैठा। गांव वालों ने बाद में शेर को मार डाला, लेकिन चरवाहे की जान नहीं बच सकी। विदुर ने कहा, बेटी, इस कहानी से सीख लो। बिना सोचे समझे कोई कदम उठाना खतरनाक हो सकता है। सावित्री ने कहा, पिताजी, आपकी कहानी शिक्षाप्रद है, लेकिन मेरा इरादा पक्का है। कृपया मुझे महाराज के पास ले चलें। विदुर ने मजबूरी में सावित्री को युधिष्ठिर के पास भेजा। सावित्री ने अपनी छोटी बहन यमुना को भी साथ लिया। विवाह की रात सावित्री ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, क्या मैं अपनी बहन को एक कहानी सुना सकती हूँ? यह मेरी आखिरी रात है और मैं चाहती हूँ कि वह मुझे याद रखे। युधिष्ठिर ने अनुमति दे दी। सावित्री ने यमुना को एक रोमांचक कहानी सुनानी शुरू की। कहानी इतनी रोचक थी कि युधिष्ठिर भी सुनने लगा। जैसे ही सुबह होने वाली थी, सावित्री ने कहानी अधूरी छोड़ दी और कहा, महाराज, यदि आप मुझे एक रात और जीने दे, तो मैं यह कहानी पूरी करूंगी। युधिष्ठिर, जो कहानी के जादू में खो चुका था, ने उसे एक रात की मोहलत दे दी। अगली रात सावित्री ने कहानी पूरी की और एक नई कहानी शुरू की। इस तरह प्रत्येक रात वह एक नई कहानी सुनाती और उसे अधूरा छोड़ देती। युधिष्ठिर उसकी कहानियों के जाल में फंसता गया। सावित्री की एक कहानी थी, जादुई मोरपंख और गांव का लड़का। यह कहानी एक गरीब गांव के लड़के गोपाल की थी, जो एक जादुई मोरपंख पाता है। मोरपंख उसे हर इच्छा पूरी करने की शक्ति देता है। गोपाल अपने गांव को समृद्ध बनाता है और एक राजकुमारी से विवाह करता है। लेकिन एक लालची जमींदार मोरपंख चुरा लेता है और गोपाल का सब कुछ छीन लेता है। गोपाल अपनी बुद्धि और साहस से जमींदार को हराता है और मोरपंख वापस पाता है। इस कहानी का नैतिक था कि सच्चाई, बुद्धि और धैर्य किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। युधिष्ठिर ने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा। उसने सोचना शुरू किया कि शायद उसका क्रोध और प्रतिज्ञा गलत थी। 1001 रातों तक सावित्री ने अपनी कहानियां सुनाई। प्रत्येक कहानी में प्रेम, विश्वास और क्षमा की शिक्षा थी। धीरे धीरे युधिष्ठिर का हृदय बदलने लगा। उसने अपनी गलती का एहसास किया और सावित्री से क्षमा मांगी। उसने अपनी प्रतिज्ञा त्याग दी और सावित्री को अपनी रानी बनाया। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को बुलाया और उससे सच्चाई पूछी। द्रौपदी ने बताया कि वह बगीचे में अपने गुरु से मिल रही थी, जो गुप्त रूप से शहर में आया था। युधिष्ठिर को अपनी गलतफहमी पर पछतावा हुआ। उसने अर्जुन को पत्र लिखकर उसे पाटलिपुत्र बुलाया और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। समापन युधिष्ठिर और सावित्री के शासन में मगध फिर से समृद्ध हुआ। अर्जुन ने भी अयोध्या में एक नई शुरुआत की। सावित्री की कहानियों ने न केवल युधिष्ठिर का हृदय जीता, बल्कि पूरे साम्राज्य में प्रेम, विश्वास और धर्म का संदेश फैलाया।
विदुर ने अपनी बेटी से कहा, सावित्री, तुमने साबित कर दिया कि कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन बदलने का जरिया भी हो सकती हैं। और इस तरह सावित्री की कहानियों ने एक क्रूर राजा को एक दयालु शासक में बदल दिया।